नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना मूल अधिकार। आज का टॉपिक रहेगा अपना मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का विषय है और इससे संबंधित हर एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा संशय का विषय रहता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये याद करने पर भी बार बार याद नहीं हो पाते। इनमें से जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा संशय रहता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सारे संशय में इसमें दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि विस्तारित टॉपिक है तो एक वीडियो में अपने कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आगे के वीडियोज़ में मैं जिस प्रकार से कंप्लीट होगा वो डालता रहूँगा। तो मूल अधिकारों पर अपन चर्चा करते हैं। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय यानी कंपल्सरी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका हनन हो रहा हो और अगर वो न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जो है इनको कंपल्सरी रूप से लागू करवाएगा, राज्य को बाध्य करके। मूल अधिकार अपने संविधान में कहाँ पर ले गए? तो देखिए, संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। भाग 3 में मूल अधिकार जो लिए गए ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक लिए गए। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 35 से अनुच्छेद 12 से 35 तक जो लिए गए वो इस प्रकार से लिए गए हैं कि पहले 12 से लेकर 30 तक लिए गए और दूसरे जो है वो 32 से लेकर 35 तक लिए गए। यानी बीच में एक 31 नंबर अनुच्छेद है वो विलोपित किया गया, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अपन देखिए तो टोटल जो अनुच्छेद होते हैं वो 23 अनुच्छेद होते हैं जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित चर्चा की गई। मूल अधिकार अपने किस प्रकार से लिए गए और कौन सा मूल अधिकार कैसी व्यवस्था करता है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखिए जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ स्लाइड को ताकि आपके समझ में आ जाए और यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मूल अधिकार पहली बात तो कहाँ पर दिए गए? संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से ले गए? 12 से 30 व 32 से लेकर 35 तक। कई बार ये क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछा जाता है कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं। तो कुल अनुच्छेद देखिए 23 होते हैं क्योंकि एक 31वां है वो यहाँ पर होता नहीं है। तो उसके बाद में देखें अपन तो ये कहाँ से लिए गए? तो ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यहाँ पर मूल संविधान में अपने जो मूल अधिकार थे वो कुल 7 थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। और वर्तमान में अगर अपन मूल अधिकारों की बात करें तो 6 श्रेणियों में मूल अधिकार दिए गए, यानी कुल वर्तमान में है वो 6 मूल अधिकार है। कौन कौन से? पहला मूल अधिकार अपनी समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में डाला गया। दूसरा है स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में डाला गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक डाला गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में डाला गया है। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में डाला गया है। और छठा जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में डाला गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 31वां अनुच्छेद है वो किस प्रकार से विलोपित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर दिया गया और एक नया अनुच्छेद 300 क बनाकर, ये नया अनुच्छेद बनाया गया 300 क बनाकर उसमें इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में जो 31वां अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 300 क में चला गया और एक कानूनी अधिकार है, न कि एक मूल अधिकार है। अब अगर पूछा जाए कि इस समय सरकार कौन सी थी या प्रधानमंत्री कौन से थे 44वें संविधान संशोधन के समय, तो इस समय मोरारजी देसाई थे, जनता सरकार थी और उनके द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 300 क में चला गया और कानूनी अधिकार है। अब देखिए मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी वो न्यायालय में जा सकता है। तो न्यायालय वो राज्य को बाध्य करेगा कि वो इन मूल अधिकारों को लागू करे। नेक्स्ट अपन बढ़े तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकारों से संबंधित टोटल अनुच्छेद मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला अनुच्छेद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 12।
अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य यानी मूल अधिकारों को रक्षा करने का, या मूल अधिकार किस पर कंपल्सरी है, किस पर लागू है। तो अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में देखिएगा कौन कौन आएंगे, ध्यान से देखिए। एक तो संघ की कार्यपालिका व संसद इसमें सम्मिलित होगी, राज्य की कार्यपालिका व विधायिका इसमें सम्मिलित होगी, स्थानीय स्वायत्त निकाय इसमें सम्मिलित होंगे, और सरकार के अधीन आने वाले अन्य प्राधिकरण है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ पर एक अपने प्रश्न है वो उभर कर आता है कि क्या जुडिशरी जो है वो इनके अधीन आ सकती है, या जो जुडिशरी है वो जो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। तो यहाँ पर दो प्रकार की परिभाषा होगी। यदि जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका न्यायिक कार्य करे तो वो इनमें सम्मिलित नहीं होगी, लेकिन यदि अगर वो गैर न्यायिक कार्य करे तो वो इसमें सम्मिलित होगी। फिर नेक्स्ट अपन ने दिया गया है कि अनुच्छेद 13 में क्या दिया है कि मूल अधिकारों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि यदि राज्य यानी सरकार इन मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का प्रयास करती है, इनमें हेरफेर करने का प्रयास करती है, तो आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 है जो वो सरकार को ये करने से रोकता है। तो ये दो हो गए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 14। होता ही है कि अपन अनुच्छेद 14 से ही लगभग पढ़ते हैं, 12 और 13 की जानकारी नहीं लेते, लेकिन थोड़ा सा लेनी चाहिए अपने को। अनुच्छेद 14 में दिया गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और एक दूसरा दिया गया विधि का समान संरक्षण। इसको समझने का प्रयास करें। विधि के समक्ष समानता का अधिकार से तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है, या बाहर भी अगर वो नागरिक है, तो वो जो कानून होगा उसके कानून के समक्ष उसकी सभी को समान दर्जा दिया गया। और यहाँ पर विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि कानून सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण देगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्थानों से ली गई। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखिए, और विधि का समान संरक्षण है ये अमेरिकी जो संविधान संशोधन 14 था उससे ये यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर कुछ एक मैंने अपवाद डाले हैं। अपवाद का मतलब है कि वो कहाँ पर इनका उल्लंघन होता है। तो देखिए कुछ अपवाद अपने को याद भी रखने चाहिए। एक तो है अनुच्छेद 361, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 361 का है ये मीडिया के लिए। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के लिए, और अनुच्छेद 194 वो विधानमंडलों के सदस्यों के लिए। यानी इन लोगों को ये जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधि का जो समान संरक्षण है, इनके मामले में इनको कुछ उन्मुक्तियां यानी छूट प्रदान की गई है। तो ये अपवाद के रूप में आते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी विभेद को रोकता है। राज्य जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ है वो भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा एक डाला है अनुच्छेद 15(3). इसमें है कि महिलाओं, बच्चों तथा अन्य आरक्षित वर्गों या विशेष अन्य आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों को भी राज्य अगर चाहे तो कुछ क्षेत्रों में वो आरक्षण दे सकता है। यहाँ पर महिला बच्चों के बारे में अपन देखते हैं कि कई इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो केवल महिलाओं के लिए होते हैं, या काम के घंटे जो होते हैं वो महिलाओं के लिए कम होते हैं, बच्चों के लिए कम होते हैं। उनको जब वो जो गर्भावस्था में होती है तो उनको बहुत सारी छुट्टियां वगैरह मिलती है, तो वो सारे इसी में लिए गए। यहाँ पर मैंने देखो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इसलिए दिया क्योंकि आगे जो अपने EWS है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। फिर अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। यहाँ पर तात्पर्य है कि नौकरी में अगर राज्य सरकार की कोई नौकरी है तो उसमें समानता का अवसर सभी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ा सा जो क्लू डाला गया है जिसमें अपन देखते हैं कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जो कि EWS से संबंधित था। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े उनको आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के अनुच्छेद थे उनमें संशोधन किया गया। एक तो अनुच्छेद 15 और एक अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। संशोधन करने का कारण ये था क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको बताया कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, तो संविधान में केवल सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ही लोग दिया गया था, जबकि यहाँ पर परिवर्तन करके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े यानी संशोधन करके आर्थिक दृष्टि से आर्थिक शब्द और जोड़ा गया, जिसके कारण यह EWS को आरक्षण दिया जा सका।
उसके बाद में अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का विरोध करता है, छुआछूत का अंत करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता का स्पष्टीकरण, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। समय समय पर न्यायपालिका है जो इसकी वो डेफिनेशन देती रहती है। उसके बाद में अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत करता है, जिसमें सेना और विद्या को छोड़कर, यानी सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में 2 प्रकार की उपाधियां दी जा सकती है, बाकी अन्य क्षेत्रों में उपाधियां नहीं दी जाएगी। आपको पता 1954 से 4 प्रकार के अपने इनाम दिए जाते थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न वगैरह। तो इसको जब एक बार बीच में मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने इसको एक बार बंद कर दिया था, क्योंकि बोले कि ये भी 18 अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, लेकिन बाद में वापस इनको शुरू कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। तो ये जो अपने मूल अधिकारों से संबंधित कुछ एक जानकारी थी। आगे के वीडियो में अपन मूल अधिकारों से संबंधित और विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेशन होकर आपको आगे मूल अधिकारों के बारे में और विस्तृत जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।